नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे मुद्रा से क्वेश्चंस जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कितने स्थान पर है? भारत में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कितने स्थान पे है? 4, 5, 7 या 2? हमारा सही जवाब होगा 4। हमारा सही जवाब होगा 4। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? निम्न में से कहाँ करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है? देवास, मैसूर, हैदराबाद या साल्बोनी? हमारा सही जवाब होगा हैदराबाद। हैदराबाद में नहीं है। देवास आपका मध्य प्रदेश में है, मैसूर कर्नाटक, साल्बोनी पश्चिम बंगाल में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्थान पर सिक्कों का टकसाल है? भारत में कितने स्थान पर सिक्कों का टकसाल है? 4, 5, 7 या 2? हमारे सही जवाब होगा 4। हमारा सही जवाब होगा 4। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ सिक्कों की टकसाल नहीं है? निम्न में से कहाँ सिक्कों की टकसाल नहीं है? देवास, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता? हमारा सही जवाब होगा देवास, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे सिक्कों की टकसाल नहीं है, यहाँ पे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सिक्कों की टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सबसे पहले सिक्कों की टकसाल कहाँ स्थापित की गई थी? देवास, मुंबई, हैदराबाद या कोलकाता? हमारा सही जवाब है कोलकाता। कोलकाता में 1757 में की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। हमारा सही जवाब होगा कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रुपये शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रुपया जो शब्द थे उसको किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? महाराणा प्रताप जी, राजा रतन सिंह जी, शेरशाह सूरी या फिर अकबर? हमारा सही जवाब होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नोट पर कुल कितने भाषा है हिंदी इंग्लिश को जोड़कर? हिंदी इंग्लिश को जोड़कर आपका सही उत्तर हो जाएगा 17। अगर हिंदी इंग्लिश नहीं लेंगे तो हमारा आंसर होगा 15। भारतीय रुपये प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? डी उदय कुमार, प्रशांत किशोर, जितेंद्र कुमार या दुलाल सिंह? हमारा सही जवाब होगा 1, डी उदय कुमार जी, IIT बॉम्बे के छात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह में कितनी लिपियां हैं? भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह में कितनी लिपियां हैं? 2, 3, 4 या 1? हमारा सही उत्तर होगा 2। हिंदी की देवनागरी में से र और इंग्लिश के रोमन से कैपिटल R, ये 2 लिपियां हैं इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? 15 जुलाई 2010, 28 नवंबर 2003, 5 मई 1998 या 26 नवंबर 1985? हमारा सही जवाब होगा 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? SBI, RBI, HDFC या पंजाब PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक? हमारा सही जवाब होगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला प्रश्न है, 1935 से पहले भारत का केंद्रीय बैंक कौन था?
1935 से पहले भारत का केंद्रीय बैंक कौन था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, एचडीएफसी या पीएनबी? हमारा सही जवाब होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ चिन्ह वाले नोट पेपर करेंसी पर कब अंकित हुए? अशोक स्तंभ वाले पेपर करेंसी पर कब अंकित हुए? 1947, 1949, 1950 या 1951? हमारा सही जवाब होगा 1949। हमारा सही जवाब 1949। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आकृति वाले 500 रुपए के नोट पहली बार कब जारी किया गया? महात्मा गांधी की आकृति वाले 500 रुपए का नोट कब जारी किया गया था? हमारा सही जवाब होगा 1987, 1987। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट कब जारी किए गए? मतलब श्रृंखला वाले 100 रुपया, 50 रुपया, 10, 20 ये जो नोट थे वो श्रृंखला वाले नोट कब जारी किए गए? 1996, 1949, 1950 या 1987? हमारा सही जवाब होगा 1996। 1996 में श्रृंखला वाला नोट जारी किया गया, आरबीआई के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 10,000 रुपए का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट पहली बार कब जारी किया था? पहली बार कब जारी किया था? 1978, 1954, 1950 या 1938? हमारा सही जवाब होगा 1938। 1938 में सबसे बड़ा नोट 10,000 का जारी किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 10,000 रुपए का सबसे बड़ा मूल्य वर्ग का नोट पूर्ण रूप से कब बंद कर दिया? पूर्ण रूप से, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से। हमारा सही जवाब होगा 1978। 1978 में पूर्ण रूप से इसे बंद कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसकी हस्ताक्षर रहती है? 1 रुपए के नोट पर किसकी हस्ताक्षर रहती है? आरबीआई के गवर्नर की, वित्त सचिव की, राष्ट्रपति की या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही जवाब होगा वित्त सचिव की। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न, मंगलयान का चित्र किस भारतीय रुपये पे अंकित है? अब तो बंद हो गया है, मतलब 2000 करोड़ नोट तो अब बंद हो गया, लेकिन किस पे अंकित था? हमारा सही जवाब ऑप्शन है 500, 50, 100 रुपया या 2000 के नोट। हमारा सही जवाब होगा 2000 रुपये। 2000 के नोट पे मंगलयान का तस्वीर था। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किले का चित्र किस भारतीय नोट पर अंकित है? ये अभी चलता है, पहले वाला नहीं है। अभी पहले वाले में भी यही था, 500 के पे लाल किला ही का तस्वीर था। अभी का लाल किला के किस पे है? 500, 50, 100 रुपया या 2000 रुपया? हमारा सही जवाब होगा 500 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का चित्र किस भारतीय नोट पर अंकित है? 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपया या 2000? हमारा सही जवाब होगा 200 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, रानी की वाव का चित्र किस भारतीय नोट पर अंकित है? रानी की वाव किस भारतीय नोट पर अंकित है? 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये या 2000 रुपये? हमारा सही जवाब होगा 100 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, हम्पी का रथ का चित्र किस भारतीय नोट पे है? हम्पी का रथ किस भारतीय नोट पे है? 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये या 50 रुपये? हमारा सही जवाब होगा 50 रुपये।
अगला प्रश्न है, एलोरा गुफा का चित्र किस भारतीय नोट पे है? एलोरा गुफा का 500 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये या 50 रुपये? हमारा सही उत्तर होगा 20 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र किस भारतीय नोट पर अंकित है? 500 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये? हमारा सही उत्तर होगा 10 रुपये। 10 रुपये पे उड़ीसा का कोणार्क पत्थर का फोटो है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक करेंसी नहीं है? निम्न में से कौन प्लास्टिक करेंसी नहीं है? एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पैन कार्ड? हमारा सही उत्तर होगा पैन कार्ड। पैन कार्ड हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गरम मुद्रा नहीं है? निम्न में से कौन गरम मुद्रा नहीं है? भारतीय रुपया, अमेरिकन डॉलर, यूरो या जापानी येन? हमारा सही उत्तर होगा भारतीय रुपया। ये गरम मुद्रा नहीं आती है। निम्न में से कौन दुर्लभ मुद्रा नहीं है? दुर्लभ मुद्रा नहीं है। भारतीय रुपये, अमेरिकन डॉलर, यूरो या जापानी येन? जो हमें आसानी से मिल जाती है वो दुर्लभ कहाँ? यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा भारतीय रुपया। ये दुर्लभ मुद्रा नहीं है हमारे लिए, भारतीयों के लिए दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अमेरिकन डॉलर, यूरो, येन ये हमारे लिए दुर्लभ मुद्रा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय के लिए सुलभ मुद्रा कौन सी है? निम्न से भारतीयों के लिए सुलभ मुद्रा कौन सी है? मतलब जो आसानी से प्राप्त हो जाए। सुलभ मुद्रा कौन सी है? भारतीय रुपये, अमेरिकन डॉलर या यूरो या जापानी येन? हमारा आसानी से प्राप्त हो जाएगा भारतीय रुपये। इसलिए हमारी ये सुलभ मुद्रा है। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? हमारा सही जवाब होगा मोनिटा। हमारा सही जवाब होगा मोनिटा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो HW के लिए आप सभी के लिए है, किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? मुद्रा वो है जो मुद्रा का क्या कार्य करता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।